हेलो फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी फॉर सेलर्स, ये वो पॉलिसी है जो अमेज़ॉन नहायत इम्पॉर्टेंट करार देता है। इसी की वायलेशन पर वो अकाउंट को सस्पेंड या टर्मिनेट करता है। इसकी वायलेशन पर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग को कैंसिल या सस्पेंड या रिमूव कर सकता है। तो इस पॉलिसी का जानना अमेज़ॉन के सेलर के लिए जो अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाकर दुनिया भर में कारोबार करना चाहते हैं, इसका जानना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड सम common IP concern that might arise when selling on Amazon when you sell on Amazon. You must comply with all federal state. वो कहते हैं कि तमाम आप ना सिर्फ के अमेज़ोन की पॉलिसीज़ को और उसकी रेगुलेशन को फॉलो करना है, बल्कि अपने मुल्क और तमाम उन ममालिक के IP लॉज को भी आपने फॉलो करना है और उनको रिमूव नहीं करना जो आपकी जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिस्टिंग के मुताबिक हों। आपने इन लॉज को और पॉलिसी को फॉलो करना है। यू मे नॉट वायलेट द IP राइट्स ऑफ ब्रांड एंड अदर राइट ओनर्स। आपने किसी ब्रांड की या राइट ओनर्स की उसके राइट्स की वायलेशन नहीं करनी। वायलेशन ऑफ दिस पॉलिसी में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेलिंग प्रिविलेज और अदर सम लीगल कॉन्सिक्वेंस। आप इसकी वायलेशन पे आपकी जो प्रिविलेज है, जो अमेज़ॉन आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट से सेलिंग की प्रोविजन दे रहा है, वो आपको ख़त्म कर सकता है और अदर दूसरे भी जो लीगल एक्शन है वो ले सकता है, क्योंकि अमेज़ॉन के रिप्रेजेंटेटिव जिन जिन ममालिक में हैं वहाँ पे वो कानून के मुताबिक एक्शन लेते भी हैं और ले सकते हैं। Important, this policy is not legal advice. You should consult a lawyer if you have specific question about your IP rights and IP rights of other. तो ये वो कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये वाली कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आपको एडवाइस चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, तो आपने अपने कंसर्न जो अपना लॉयर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन जो है वो 3 तरह के IP राइट्स को डिफाइन करता है। 1, कॉपीराइट ए लीगल प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। कोई ऑथर ने वर्क किया हो और उसका आपको प्रोटेक्शन उसको मानता है वो कॉपीराइट के। ट्रेडमार्क ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ड, सिंबल, डिज़ाइन एंड कम्बिनेशन ऑफ सेम दैट इज़ कंपनी यूजेस टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विसेज। किसी कंपनी का अगर कोई वर्ड और सिंबल या डिज़ाइन है जो उसको ट्रेडमार्क में तो यूज़ कर रहा है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन। कोई इन्वेंशन है और उस किसी के नाम पे इन्वेंशन है वो, तो वो उसको अलाउ करता है कि वो अपने पेटेंट लॉ को अमेज़ॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देता है वो आपको गाइडलाइन भी देता है। इस पर वो गाइडलाइन ये है कि रिस्पॉन्डिंग टू IP इन्फ्रिंजमेंट नोटिस, इफ़ यू रिसीव ए नोटिस और वार्निंग फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड यू बिलीव द राइट ओनर और अमेज़ॉन मेड एन एरर, यू मे अपील एंड डिस्प्यूट द क्लेम। अगर आपको कोई नोटिस आ गया है कॉपी इन्फ्रिंजमेंट का आपको राइट ओनर की तरफ से या अमेज़ॉन से, और आप समझते हैं ये नोटिस मिस्टेक पे आया है, यानी कोई लॉ या पॉलिसी को वायलेट नहीं किया, तो फिर आपने उन्होंने गाइडलाइन दिया कि आपने क्या करना है। टाइप ऑफ नोटिस और वार्निंग, एक्शन यू मे टेक। आप कौन सी वार्निंग पे कौन सा एक्शन ले सकते हैं वो गाइडलाइन अमेज़ॉन ने दी हुई है। फॉर प्रोडक्ट यू नेवर लिस्ट ऑन अमेज़ॉन, रिप्लाई टू द नोटिफिकेशन यू रिसीव एंड लेट अस नो दैट यू हैव नेवर लिस्टेड द प्रोडक्ट रिपोर्टेड प्रोडक्ट। वी विल इन्वेस्टिगेट टू डिटरमाइन इफ एन एरर अकर्ड। तो आप उनको जो अगर ऐसा नोटिस आता है जिसके बारे में वो बताता है कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं की वेबसाइट पे जिसके बारे में नोटिस आ गया आपको, तो आप उनको रिपोर्ट करें कि भाई मैंने कोई ऐसी लिस्ट अपलोड ही नहीं की जिसके बारे में मुझे नोटिस आ गया कि आपने वायलेट किया, तो लिहाजा कहते हैं कि हमें रिपोर्ट कीजिए, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
if you have an established relationship with the right owner, if you have a license or other agreement that allow notified in the notice, contact the right owner who submit the complaint to request a retraction. To your content may be reinstated if we receive a retraction from right owner. तो अगर आप ऐसा कोई आपको वार्निंग आ गई है तो फिर आपने प्रोडक्ट के बारे में या लिस्ट के प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में तो आपने अपने रिलेशन को साबित करना है, कोई एग्रीमेंट के साथ, कोई उसका टेम्पलेट दे के, उसकी कॉपी दे के अमेज़ोन को कि मेरा तो एक्चुअली मैंने किसी के लॉ को वायलेट या किसी के राइट को वायलेट नहीं किया, मेरा किसी राइट ओनर के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट है या कंटेक्ट है और उसने मुझे अलो किया हुआ है प्रोडक्ट को, उसकी प्रोडक्ट को एज योर प्रोडक्ट यूज़ करने के और प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। ट्रेडमार्क का काउंटरफीट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग तो आप इसके लिए गाइडलाइन अमेज़ोन देता है कि यूज़ द अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड प्रेजेंट इन योर सेलिंग अकाउंट टू प्रोवाइड एन एडवाइस ऑन order ID that demonstrate the authenticity of product. We will then re-evaluate the notice and your content may be reinstated. तो वो कहता है कि अगर ऐसा आप समझते हैं कि किसी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट या काउंटरफीट इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस आ गया तो आपने हेल्थ जो अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड है वहाँ जाइए और वहाँ पे आप इनवॉइस सेंड कीजिए, वो प्रोड्यूस कीजिए अमेज़ोन को, या ऑर्डर ID जो है वो प्रोड्यूस कीजिए प्रोडक्ट का, ताकि आपकी अथेंटिसिटी का, प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी का अमेज़ोन को पता चल सके और वो आपके अकाउंट को रीइंस्टेट कर दे। ट्रेडमार्क काउंटरफीट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल पेज, मॉडिफाई प्रोडक्ट डिटेल पेज एंड पेज यू इंश्योर यू डू नॉट इन्फ्रिंज ट्रेडमार्क एंड देन सबमिट योर अपील बाय गोइंग टू द अकाउंट हेल्थ पेज। तो अगर ऐसा कोई इन्फ्रिंजमेंट आपने नहीं की तो अपने अकाउंट हेल्थ पेज पे जाइए और उसकी जो आपको इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस आया है उसकी अपील आप सबमिट कर दें। इफ़ यू बिलीव योर लिस्टिंग वाज रिमूव एरर यू सबमिटेड मी बाय गोइंग टू अकाउंट हेल्थ, अगर आपकी कोई जो लिस्टिंग है प्रोडक्ट की वो रिमूव कर दी गई है या उसके बारे में कोई नोटिस आया है तो आप अपील कीजिए अकाउंट हेल्थ पेज पे जाके, और आप जो ही आप कोई ऑथोराइजेशन एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के बारे में आगाह करेंगे अमेज़ोन को, तो अमेज़ोन जो होगा वो आपके अकाउंट को रीइंस्टेट कर देंगे। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट पे रिप्लाई टू नोटिफिकेशन यू रिसीव स्पेसिफिक रीज़न है यू वाई बिलीव मिस्टेक वाज मेड। तो आपने अगर पेटेंट की कोई इन्फ्रिंजमेंट होती है तो आपने डिटेल लिखना है कि मैंने किन वजूहात हैं जिसके पेज पे मैं समझता हूँ कि मैंने कोई पेटेंट की इन्फ्रिंजमेंट नहीं की। आप उसके बारे में उनको कोई कोड ऑर्डर दे सकते हैं, आप उनके साथ कोई वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके पेश करने पे अमेज़ोन आपका जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट कर दे। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यू मे फाइल काउंटर नोटिस अंडर डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जो अमेरिका का मशहूर ज़माना DMCA है। द काउंटर नोटिस मस्ट बी सेंट ईमेल प्रोवाइडेड यू कॉपीराइट वार्निंग है मस्ट इंक्लूड जो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कॉपीराइट नोटिस के बारे में जब आप सेंड करेंगे तो ये चीज़ें आपने उनके साथ इंश्योर कर लेनी है कि ये हैं फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक, जो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। वो उसी वहीं पर यू कैन साइन इलेक्ट्रॉनिक बाई टाइपिंग योर नेम है इंडिकेट दैट द इज इंटेंडेड टू बी सिग्नेचर सेलर नेम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मटीरियल दैट हैज़ बीन रिमूव एंड विच एक्सेस हैज़ बीन डिसेबल, तो आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करनी है वो मटीरियल की जो रिमूव हो गया है या जो जिसकी एक्सेस डिसेबल हो गई है। एंड स्पेसिफिक लोकेशन वेयर द मटीरियल अपीयर्ड एंड बिफोर इट रिमूव्ड एंड एक्सेस वाज डिसेबल, तो ये भी आपने स्पेसिफाई करना है कि कहाँ पे एक्सेस इसकी डिस्प्ले हुई थी, कहाँ शो हुआ था। एंड आसिन एंड जनरली सफिशेंट, तो एन अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ जनरली सफिशेंट, वो कहते हैं कि जो अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो प्रोवाइड कीजिए तो वो आपका जो नोटिस है और वो जो इन्फ्रिंजमेंट पॉलिसी के बारे में आपको नोटिस मिला है वो रिमूव करके आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। A statement under plenty of party that you have good faith that the material was removed and disabled as a result of error and misidentification of material to be removed or disabled, तो एक आपने जो नोटराइज स्टेटमेंट है वो तैयार करनी है, उसके नीचे जो है वो स्टेटमेंट अंडर प्लेंटी ऑफ पॉलिटी आपने वो देनी है। वो एक स्टेटमेंट होती है कि अगर मैं ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट करूँ तो मैं रेडी हूँ
ऐसी भी पनिशमेंट के लिए जो सफिशेंट हो अमेज़ोन की नज़र में वो मुझे दे, मैं रेडी हूँ। तो आपने स्टेटमेंट तैयार करनी है और वो स्टेटमेंट नोटराइज हो, स्टैम्प के साथ होगी। वो कागज़ में स्टेटमेंट नहीं होगी, ना ही अमेज़ोन उसको मानेगा। ये ड्यूली वेरीफाइड, ड्यूली स्टैम्प्ड होगी, तो वो इसको साइंड होगी, तो वो उसको ऑनर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। योर नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एंड स्टेटमेंट यू कंसेंट टू द jurisdiction of the federal court and district for the district court in which your cell address is located. If you are located outside United States, the jurisdiction of United States District Court for Western District of Washington, and that you will accept service of process from person who provided notification of alleged confinement और एन एजेंट ऑफ सच पर्सन। तो आपने उस अपना नेम, टेलीफोन, एड्रेस और स्टेटमेंट ये प्रोवाइड करनी है। ये उन लोगों के लिए है, या उस जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं प्रोविजन की जो अमेरिका में है, या अमेरिका में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाशिंगटन में है, उनके लिए प्रोविजन ये रेलिवेंट है, तो उनको ये फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल वार्निंग कन्फाइनमेंट नोटिस रिसीव होते हैं तो उसके लिए गाइडलाइन दी हुई है। अमेज़ोन ने मल्टीपल वार्निंग नोटिस आते हैं और वो उनको चैलेंज करना बनता है। अगर वो नहीं चैलेंज करते तो वो फिर उसका अकाउंट जो है, जो प्रोविजन है सेलिंग की, वो अमेज़ोन सस्पेंड कर देता है। इफ़ यू हैव सी मल्टीपल वार्निंग ऑफ आईपी कन्फाइनमेंट यू बिलीव यू आर सेलिंग नॉन इन्फाइनिंग प्रोडक्ट, सबमिट अपील विया सेलर सेंट्रल अवेयर दिस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अ लिस्ट ऑफ allegedly infringing are since at least one of the following as applicable। अब जो अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं उनके साथ आपने जो देनी है 4 चीज़ों में से वो ये है। ए, इनवाइस प्रोवाइडिंग ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के लिए जो है वो एक इनवाइसेस देनी है, रिसीट्स देनी है। अमेज़ोन ऑर्डर आईडीज़ डेमोस्ट्रेटिंग प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, या अमेज़ोन का ऑर्डर आईडी जो है वो प्रोवाइड करना है अमेज़ोन को। अथोराइजेशन फ्राम द राइट ओनर, या एक अथोराइजेशन लेटर ड्यूली साइंड विद स्टैम्प with letter pad, you have to produce that authorization letter to the Amazon for challenging the multiple warning IP confinement। तो आपने आपको जो लेटर अथोराइजेशन वो लेटर पैड पे होगा और राइट ओनर से और साइंड होगा, तो वो आपने फॉरवर्ड करना। और इसको एज ए ईमेल जो आपको आई हो राइट ओनर से, उसको फॉरवर्ड नहीं करना, आपने डायरेक्ट ईमेल सेंड करनी है। जो भी उसका प्रोसेस दिया हुआ है अकाउंट है सेंट्रल अकाउंट से ज़रिए से, वो फॉलो करना है। एक और ऑर्डर फाइंडिंग दैट योर प्रोडक्ट डज नॉट डिफाइन द असर्टेड आईपी एंड दैट द असर्टेड आईपी इज इनवैलिड अनफोर्सेबल। आप ये भी कोर्ट ऑर्डर भी दे सकते हैं कि मैंने कोर्ट ने मेरे हक़ में ऑर्डर दिया है कि मैंने कोई वायलेट नहीं किया, और ये जो कोई आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात हो रही है, ये इनवैलिड है और अनइन्फोर्सेबल है। तो इस प्रोविजन को फुलफिल करते ही अमेज़ोन आपका जो अकाउंट है वो रीइंस्टेट कर देगा। अकाउंट सस्पेंशन, if your account has been suspended because of notice of confinement against your product content, you can provide us with a viable plan of action। इसके बारे में एक मैं वीडियो दे चुका हूँ, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आई बटन में वो अपीयर हो रहा है। इसको क्लिक करके तो आप अपना क्रिएट ए प्लान ऑफ एक्शन टू रीइंस्टेट सेलिंग प्रोविजन, आप अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तरतीब दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और जिसके बाद आपका जो अकाउंट होगा वो अमेज़ोन रीइंस्टेट कर देगा। थैंक यू वेरी मच।